25। प्रथम अध्याय के प्रथम वाली में कितना है? दूसरे में कितना है? 25। तृतीय में कितना है? 17। फिर द्वितीय अध्याय प्रथम में कितने हैं? 15। द्वितीय में कितने हैं? 15। और तृतीय में 18। तो इस प्रकार से भक्तगणों टोटल मंत्रों की श्लोकों में संख्या कितनी हो जाती है? 119। लेकिन हमको पढ़ना है ये वाला पत्र 17 पत्र, तो हमको ये 17 पत्र वाला पढ़ना है। और इसमें से श्लोक कौन पढ़ने हैं? मंत्र पढ़ने हैं। माफी, इसमें कौन से मंत्र पढ़ने हैं? कहाँ से कहाँ तक? 10 से 15। तो ये भी ध्यान रखना है कि 10 से 15 कलम ले ले। हमारे पास कलम बहुत है, मतलब इतनी कलम दे दी है हमको स्मार्ट बोर्ड वालों ने, तो जो अच्छी लगे वो मतलब वो कलम प्रयोग करो आप। तो 10 से 10/15 कर दिया। अब ये आप 10 से 15 के मंत्रों का अध्ययन करना है, लेकिन 10 से 15 के मंत्रों को आपको जानना है और क्या मंत्र हैं। तो यहाँ का जो वक्ता है 10 से 15 का वो यम है, और जो श्रोता है वो नचिकेता है। तो ये बात ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखना है? नचिकेता को ध्यान रखना है। ठीक, आज संपूर्ण झारखंड एक ही क्लास में, चाहे 3 घंटे क्लास चले, चाहे 3.5 घंटे क्लास चले, और चाहे 4 घंटे चले, हार नहीं मानना है आपको। हम माने ना मानिए। ठीक, तो यहाँ से आपने देखा यम और नचिकेता का संवाद। लेकिन अब हम बात करते हैं प्रथम अध्याय की, क्योंकि थोड़ा सा जान लेना अति आवश्यक है। प्रथम अध्याय में सबसे पहले आप देखते हैं कि मंत्रों का जो बात की गई, तो कहाँ से शुरुआत करते हैं? मंगलाचरण से। तो मंगलाचरण क्या है, और मंगलाचरण के साथ साथ हाँ अब ध्यान दीजिए, ओम सहना भवत, ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर करवा वहे तेजस्वी नावधीतम अस्तु माँ विदुषा वहे। अब देखिए बहुत अच्छा प्यारा सा मंत्र कहा इन्होंने मंगलाचरण में, कि मंगलाचरण मंत्र किसके बारे में कहा? कि गुरु और शिष्य के बारे में। तो हम भी कहते हैं गुरु और शिष्य के बारे में। तो गुरु शिष्य के बारे में उन्होंने क्या लिखा? कह रहा ओम सह नौ अवतु। अवतु माने होता रक्षा करें। ओम सह नौ अवतु। नौ माने हम दोनों। हम दोनों कौन? गुरु और शिष्य की। ओम पूर्ण मदा। ओम पूर्ण कैसा? ब्रह्म कैसा है? ओम। ओम का मतलब होता है पूर्ण ब्रह्म। ध्यान रखना, ओम का अर्थ जो लिया गया कठोपनिषद में ही तो ओम बना दे रहा हूँ मैं। वैसे ओम बहुत अच्छा बनाते हैं, क्योंकि घर में जब ओम बनाया जाता था तो हम ही बनाते थे ओम। ठीक है ना? तो ओम माने मतलब बताते हैं कि हम घर में हमेशा काम चोर नहीं रहे आपके तरह, तो जो काम मिलता था उसको ईमानदारी से करते थे। आज भी ईमानदार। तो ओम शब्द से क्या है? उस ब्रह्म। और ब्रह्म कैसा होता है? पूर्ण ब्रह्म होता है, क्योंकि ब्रह्म एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वेदांत कहता भी है कि ब्रह्म एक है और वो पूर्ण है। और क्योंकि आगे जब आपको मिलेगा तो एक चीज और मिल जाएगी, ओम पूर्णमिदम् मिलता है। और ये कहाँ मिलता है? ईशावास्य उपनिषद में। तो ब्रह्म क्या है? वो पूर्ण है। उसी पूर्ण से ये ईशावास्य उपनिषद कहता है, कठोपनिषद नहीं कहता है। ध्यान रखना। और ईशावास्य उपनिषद में ये मंत्र कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात चलती है कठोपनिषद की, तो कठोपनिषद की ही बात पे हम ज्यादा ध्यान रखें। ठीक, तो यहाँ पर नचिकेता यम से संवाद के बारे में कहता है, लेकिन संवाद हुआ कैसे? कहानी बनती है, क्योंकि पिताजी उनके यज्ञ कर रहे थे। किनके पिताजी? नचिकेता के। और जब उनके पिताजी यज्ञ कर रहे थे तो उनको ये लगा, अब यज्ञ का नाम क्या था? विश्वजित। यज्ञ का नाम क्या था? विश्वजित। तो विश्वजित यज्ञ कर रहे थे, और विश्वजित यज्ञ का फल होता है कि आपको आपने जो मतलब मंगल कामना कर रहे उसकी प्राप्ति हो। लेकिन इसमें सब कुछ दान किया जाता है। इसी विश्वजित यज्ञ का दूसरा नाम है सर्ववेदस्तम। सर्ववेदस क्या नाम है? सर्ववेदस। ठीक, ये अगर ये भी प्रश्न पूछ रहे तो आपको ये भी बता देना, सर्ववेदस नाम है। पिताजी दान कर रहे थे, देखा कि गाय ऐसी है कि जो बूढ़ी है ना, तो इस प्रकार की दान को। लेकिन मंगलाचरण में क्या लिखा? सुन लीजिए पुनः। अवतु माने रक्षा करें, हम दोनों का। नौ माने हम दोनों का। भुनक्तु माने पालन करें, सह माने हम दोनों का साथ, वीर माने शक्ति को, करवा वही माने प्राप्त करें। नौ माने हम दोनों का, अधिकतम माने पढ़ी हुई विद्या। हम जो विद्या को पढ़ रहे हैं, जिसका अध्ययन कर रहे हैं, वह हमसे क्या ना हो? नष्ट ना हो। हम उसको भूले ना,
हे ईश्वर आप रक्षा करिए हमारी और हमारे शिष्यों की। ये भाव आगे उन्होंने देखा कि ओम ऊषण हावई वाजस्रवा सर्ववेदस ददौ, लिख लगा पीवन का रूप ददौ, ददौ माने दे दिया। ओम उस सच्चिदानंद घन परमात्मा नाम स्मरण वाले उपनिषद का आरंभ करते हुए हाई व प्रसिद्ध है ऊषण यज्ञ का फल चाहने वाले वासुदेवा माने वासुदेवा के पुत्र कौन, उद्दाला। तो ये बात कहते हुए कह रहे सर्व वेद सम विश्वजित नामक यज्ञ में अपना सारा धन ददौ दे दिया। भैया कैसे, तस् उसका नचकेता नाम एक प्रसिद्ध पुत्र आसीत, आस माने था, तो उसका एक पुत्र था जिसका नाम था नचकेता। नचकेता बड़ी तीव्र प्रखर बुद्धि का था और नचकेता ने देखा कि पिताजी तो दान कर रहे हैं, लेकिन दान ऐसी वस्तु का देना चाहिए जिसका कोई उपयोग कर सके और उस वस्तु का उपभोग हो। लेकिन पिताजी कर क्या रहे हैं हमारे, कह रहे हैं ऐसी गाय दान कर रहे हैं पीदुत का जगतरणम दुग्ध दोहा निरिंद्रिया आनंदा नामते लोकास्तान ना सा गच्छति तरगत। कह रहे ऐसी गाय जिसने पीदुत का अर्थात जो अंतिम बार जल को पी चुकी है, भैया ऐसी गाय का क्या मतलब दान देने से, और जग प्रणाम और जिसने अंतिम बार घास को खाया, मतलब अब इसकी इतनी सामर्थ्य नहीं है, सीधे सीधे कहने का तात्पर्य उनकी इंद्रियां निरीह हो चुकी हैं, नष्ट हो चुकी हैं। ऐसी गाय को दान देने वाले अपने पिता से सोचना लगा कि पिताजी जो आप विश्व यज्ञ कर रहे हैं इसका फल क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, इससे तो आप पाप के भागीदार बन जाओगे। कभी भी मित्र आप किसी वस्तु का दान ऐसे न करें। कुछ लोग होते हैं जब खाना खराब होने की स्थिति में होता है तो पड़ोसी को पूछ लेते हैं, दीदी वो खाना वो हम थोड़ा सा पनीर बनाए थे लेंगे क्या, लेकिन पनीर जब ताज़ा होगा तब नहीं पूछते, तब तो भाई साहब कुंडी लगा लेंगे अंदर से, पता ना चलना चाहिए कि पनीर की खुशबू तक जाए, मतलब चाहे मर जाए कमरे के अंदर खुद है लेकिन बाहर खुशबू नहीं जानी चाहिए। ऐसे लोग भी समाज में मैंने देखे हैं। तब कह रहे हैं कि पिताजी ऐसी गायों को दान करके आप पाप के भागीदार बनोगे, तो बताइए मुझे किसको दान में दोगे। तब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें किसको दान में दे रहा हूँ, यम को, मृत्यु को। और मृत्यु की देवता कौन है, यम। बोले ठीक है पापा, जब तुमने बतिया कही दी है तो मैं आपकी बात का समर्थन करूं और आपकी बात का उल्लंघन ना हो, क्योंकि मैं बहुतों में तो प्रथम प्रकार का, बहुतों में अधम और दूसरे में मध्यम प्रकार का, अधम प्रकार का पुत्र नहीं बनना चाहता। तो पहली बात तो आप कहते नहीं और मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाता, मृत्यु के पास चला जाता, देव कौन, यम के पास, तब तो मैं प्रथम श्रेणी में। आपने कहा फिर भी मैं पालन ना करूं, ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो पिताजी की इस बात का समर्थन करते हुए नचकेता यम के पास पहुंच गए। जब यम के पास पहुंचे नचकेता तो देखा कि यम तो छुट्टी में भाई साहब, हाँ विंटर वेकेशन चल रहे थे उस समय, तो वो अपने बैठ के वही भैंसा वाले उसमें तो निकल लिए भाई साहब। और यम और यमी घर में थी, तो यमी ने देखा कि छोटा बालक आया है। बोले ब्राह्मण बटू क्या बात है, बोले वो तो हमको यम से मिलना था। बोले तो छुट्टी में गए, मतलब कहीं गए हुए हो। बोले ठीक है कोई बात नहीं, मैं बाहर बैठा हूँ। बोले नहीं नहीं आप अतिथि है, अंदर आइए। बोले नहीं, मैं ऐसा अतिथि हूँ कि जब तक घर का मालिक नहीं आता तब तक मैं उनके घर में प्रवेश नहीं करता हूँ। और आजकल के अतिथि ऐसे होते हैं कि फिराक में होते हैं कि कब घर का मालिक घर में ना हो तो हम जाओ। ये आज की स्थितियाँ हैं। नचकेता ने कहा नहीं, 2-3 दिन तक ऐसे बेचारा 3 दिन तक ऐसे भूखा प्यासा बाहर बैठा रहा। यम आया, देखा कि ब्राह्मण वो भी तेजस्वी वाला भाई साहब, 7 शरीर चला आया ऊपर, साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता ये। अब यम तो देख के बिल्कुल भाई साहब, क्योंकि ब्राह्मण का तेज, क्योंकि शिखा जिसकी धरोहर है तिलक से जो अलंकृत है, भाल दिन करसा वो ब्राह्मण सर्व वंदित है। ऐसे ब्राह्मण सर्व वंदित नहीं है कि सुबह कुछ भी खाओ शाम को, ऐसा नहीं है। शिखा जिसकी धरोहर है तिलक से जो अलंकृत है, भाल दिन करसा वो ब्राह्मण सर्व वंदित है। ऐसा ब्राह्मण उस तेजस्वी बालक, तो यम भी डर गया। यम ने कहा कि ब्राह्मण बालक आप 3 दिन तक हमारे यहाँ भूखे प्यासे रहे, इसलिए मैं तुमको 3 वरदान देता हूँ। और पहला वरदान उन्होंने क्या दे दिया, तो उन्होंने पूछा क्या चाहिए। नचकेता ने कहा हमको क्या चाहिए। सबसे पहले देखो यही होता है, लोग अपने बारे में सोचते हैं मित्र, कभी अपने बारे से सोचने से अच्छा कभी आप उनके बारे में सोच लेना जो आपके बारे में सोचते हैं। तो पहला वरदान अपने पिताजी को मांग लिया, कह रहे पितृ परितोष। क्या मांग लिया पहला वरदान, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ पहला वरदान। आप लोग क्या सोचते हैं, और सृष्टि का ये नियम है कि लोग
अपने लिए मांगना चाहते हैं, दूसरे के लिए नहीं। जिस दिन तुम्हारी नियत और नीति दूसरों के लिए मांगने के लिए हो जाएगी, उस दिन कभी दुखी नहीं रहोगे। जब मैं 1 महीने पहले था तो मैंने कहा ईश्वर मुझे नहीं कुछ चाहिए, उन बच्चों के लिए चाहिए जिनकी आशा हमसे जुड़ी हुई है, जिनका श्रद्धा मेरा भाव जुड़ा हुआ। अगर मैं पढ़ाना छोड़ दूँ तो ऐसा नहीं कि लोग पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन उन बच्चों का विश्वास न टूटने पाए। और 1 महीने के अंदर ईश्वर ने कुछ ऐसा कर किया कमाल कि सब कुछ मेरा हो गया। मेरा क्या आपका है सब, है ना। तो श्रद्धा भाव, मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, आज भी मैं अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगता हूँ। मांगता हूँ तो लाइट बिजली के लिए, बाकी हमको क्या चाहिए भाई साहब। पितृ परितोष। जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो पिताजी हमारे एहसानों को देख के कहेंगे मर गया रहा या आएगा शानदार। तो मतलब पिताजी तब भी, क्योंकि कुछ पिताजी ऐसे होते हैं, तो जान लीजिएगा कि उनके नेचर में कोई परिवर्तन नहीं आता, पुत्र चाहे कितना भी अच्छा हो। ठीक, दूसरा वरदान उन्होंने दे दिया स्वर्ग के साधनभूत अग्नि विद्या का ज्ञान। स्वर्ग के साधनभूत अग्नि विद्या का ज्ञान। अग्नि, और इन्हीं के नाम पर अग्नि का नाम क्या पड़ गया, नचकेता अग्नि। आज चिंता मत करिए, ऐसा स्मार्ट बोर्ड भी है इसमें पेज आपके कटेंगे नहीं, दोबारा हम लेके आ जाएंगे, क्योंकि महंगा जरूर है, पैसा जरूर लगा, लेकिन हम सारी सुविधाएं। तीसरा वरदान कहा, और जो यम की भी हालत खराब हो गई, जो अर्जुन को उपदेश दिया भगवान श्री कृष्ण गीता में, क्योंकि इसके बाद मैं गीता लेके आ रहा हूँ। अर्जुन भी नहीं समझ पा रहा था, दिव्य दृष्टि देने के बाद भी अर्जुन की बुद्धि फेल है, लेकिन नचकेता तो नचकेता है। इसलिए तो कहा मैंने कि शिखा जिसकी धरोहर है, तिलक से जो अलंकृत है ना। आइए, तब तीसरा वरदान दे दिया, पूछा क्या चाहिए, तो नचकेता ने कहा सुनो यम बाबा, बोले बोले बताओ 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 क्या बात है बेटा। अरे आत्मा तुम ही ले जाते हो ना, जाता से ध्रुव मृत्यु, और मृत्यु तुम ही ले जाते हो ना आत्मा को। नैनम छिंदन शस्त्राणि नैनम दहति पाप का, ये तो बहुत पढ़े सुने हैं हम, लेकिन ये बताओ पहले हमको कि आत्मा का शरीर के बाद त्यागने के बाद होता क्या है। नचकेता ने कहा कि बताओ आत्म तत्व के बारे में, इस आत्मा का क्या करत तू ले जाएंगे, आत्म तत्व का ज्ञान। नचकेता किस बात को सुन के यम के तो भाई सब लगता है इसे होशे उड़ गए। किसी से पूछा जाए कि तुम्हारे घर में कितना पैसा हुआ, तो अपना पैसा नहीं बताएगा, रहस्य की बात है, राज की बात है। तो यम कह रहा है क्या देखो बेटा क्या करोगे इसको जानकर। यम ने कहा क्या करोगे, नचकेता ने कहा क्या करोगे मतलब, बोले इसको बड़े बड़े ऋषि मुनि बड़े बड़े ऐसे तो लोग नहीं जान पाए। बोले यही तो जानना है जो लोग नहीं जान पाए, जो कहते हैं कि तुम नहीं कर पाते हो, कह रहे इसलिए तो हमको ये करना है, क्योंकि लोग कहते हैं कि कर नहीं पाओगे, वास्तव में ये काम कठिन है इसलिए मुझे करना है। ये एक अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जैसे किसी ने कहा कि यार 20 साहित्य की किताबें 20-25 साहित्य हैं झारखंड में, 1 महीने तो इन्हें कौन पढ़ा पाएगा। मैंने कहा ऑफलाइन क्लास आके तो देखो, बाद में खुद ना कहने लगो ये तो बहुत सरल था, मैंने खुद पढ़ लोगे, हम ना एक कतलियों ना पढ़ाओ तो पढ़ लो तू आवा तो सही हमारे यहाँ एक बार। अरे बात तो आत्म तत्व के बारे में कहा कि देखो आत्मा के बारे में मत जानो, 2 वरदान तो पढ़िए तुरंत करे खट, तुरंत मोहर लगा दी करे खट। तीसरे फंसा के बैठे हैं, अरे ना ही बाबा ये तू ना वहाँ जाना। नचकेता भी बड़ा दृढ़ इच्छा शक्ति, तो नचकेता को प्रलोभन दिया गया कि तुम हाथी ले लो, घोड़े ले लो, ऐसा जो चाहिए तुमको ले लो। कह रहे ना ही हमको ये सब कहा मतलब, इनसे कोई मतलब नहीं है। कह रहे तेरा ना तर्पणे मनुष्य, धन से कोई कभी तृप्त नहीं होता है। आज जिसके पास गाड़ी है तो भाई सब प्लेन की सोच रहा है, और जिसके पास प्लेन है तो कह रहा हम अपना देश बना ले अलग से, जैसे नित्यानंद बना लिए अपना देश, बनाए कि नहीं बनाए। तो कोई भी व्यक्ति धन से कभी तृप्त नहीं होता। तो बाबा जी ये हमसे कहा कि बाबा जी हम बताओ कैसे तृप्त हुई जाओ, जब कोई मनुष्य धन से तृप्त नहीं हुआ तो मैं धन से कैसे तृप्त हो जाऊंगा। आइए जो महत्वपूर्ण मंत्र है उनका अध्ययन करते हैं। तृतीय अध्याय के प्रथम अध्याय के तृतीय बल्ली पर, तो मंत्र संख्या 10 क्या लिखा है, इंद्रियभ्यम परामर्दम अर्तेभ्यस परम मना मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धि आत्मा महान परा। कह रहे कि जो ये इंद्रियां हैं, क्योंकि इंद्रियों से शब्द आदि विषय क्या है, परा माने बलवान है। तो इंद्रिय से बलवान कौन है भाई, देखिए इंद्रिय से बलवान कौन है,
बोलिए, इंद्रिय से बलवान शब्द आदि विषय, यहीं पर लिखते चलिएगा। इंद्रिय से, इंद्रिय से बलवान कौन है? शब्द आदि विषय, शब्द आदि विषय। और शब्द आदि विषय से बलवान क्या है? मन है। तो श्रेष्ठता की बात कर रहे हैं, और मन से श्रेष्ठ कौन है? कह रहे बुद्धि। देखो यहाँ ले आ रहे बुद्धि, काम करती रहेगी ना बुद्धि। और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है, और आत्मा से है आत्मा सबसे श्रेष्ठ है। तो इसी आत्मा के बारे में पूछा भी है, और नचिकेता को यह बता भी रहे। अब देखिए पूरे अर्थ, क्योंकि इंद्रियों से शब्दादि विषय बलवान है और अर्थिवत शब्दादि विषयों से मन बलवान है। तू और मन से बुद्धि परा माने बलवती है, और बुद्धि महान आत्मा है। इन सब का स्वामी होने के कारण परा अत्यंत श्रेष्ठ और क्या है? बलवान है। महता परम अव्यक्त, देखो क्या लिखा है? महता परम अव्यक्तम अव्यक्तात् परः पुरुषा पुरुषात् परम किंचित नासा काष्ठा सा परा गति। हम कहते हैं कि उस जीवात्मा से परम, उस जीवात्मा से बलवती है। जीव आत्मा से क्या बलवती है? जीवात्मा से, आत्मा से जीवात्मा। देखो उस जीवात्मा से बलवती है भगवान की अव्यक्त माया शक्ति। अर्थात इस आत्मा से बलवती कौन है? भगवान की पराशक्ति। और उस परम पुरुष भगवान से श्रेष्ठ कौन है? बलवान है। परम पुरुष भगवान से श्रेष्ठ और बलवान है, कुछ भी नहीं है। वह सबकी परम अवधि है, सह परागति, और वही परम क्या है? गति है। आगे मंत्र में कहते हैं 12 में, एस सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वगाग्न्यम बुद्ध्या सूक्ष्म दर्शि। करें इस आत्मा, ये आत्मा, ये सबका आत्मस्वरूप परम पुरुष सर्वेषु भूतेषु, कहाँ का रूप है? सर्वेषु, 7 की पावर 3 का। तो सर्वेषु भूतेषु, समस्त प्राणियों में रहता हुआ भी गूढ़ा माया के, गूढ़ मानता माया, छिपा हुआ। तो कह रहे गूढ़ माया के पर्दे में छिपा रहने के कारण ना प्रकाशते, सबके सामने प्रकाशित नहीं होता है। उसी प्रकार से प्रकृति जब दर्शन पढ़ाएंगे तो उसी प्रकार से प्रकृति भी छुपी रहती है, दिखाई नहीं देती। ऐसा नहीं है कि वो होती नहीं, होती है। जैसे गाना बनाया, होता सबका बताता कोई, पर सुने होंगे। आत्मा सबकी होती है, बताता कोई कोई है। मतलब उस आत्मा के बारे में कोई कोई ही जान लेता है, और जो जान लेता है वो जान लेता है, और जो आत्मा के बारे में जान लेता है उस जगत से विरक्ति को भी प्राप्त कर लेता है। तो सूक्ष्मदर्शी केवल सूक्ष्म तथ्यों को समझने वाले पुरुषों द्वारा ही सूक्ष्म माने सूक्ष्म अति तीक्ष्ण बुद्धि से दृष्टि माने देखा जाता है। जो 13वें मंत्र की तरफ देखिएगा, 13वां मंत्र कहता है कि यत्, क्या लिखा है? यच्छेद माने निरुद्ध करें, यच्छेद माने निरुद्ध करें। और क्या निरुद्ध करें? तो लिखा हो मानसी, क्या लिखा? मानसी माने मन में। अब देखिएगा वाक मन बुद्धि और प्राग, तो मन वाक मन बुद्धि आत्मा परमात्मा, ये कौन किस में कौन विलीन हो जाता है? यहीं पर मैं तुरंत लिख दे रहा हूँ। मंत्र संख्या कौन सा है? 13। तो वाक किस में? मन में। ध्यान दीजिए, वाक किस में? मन में। और मन किस में? बुद्धि में। और बुद्धि किस में? आत्मा में। आत्मा या परमात्मा भी इसी कहा जाता है। क्या है? में विलीन हो जाती है। ठीक, क्या हुआ बेटा? ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि बुद्धिमान साधक को चाहिए कि वाक आदि समस्त इंद्रियों को मन में, देखो वाक आदि किसमें? मन में। एक एक देखते चलिए, निरुद्ध करें, और तद उसको ज्ञानी ज्ञान रूप बुद्धि में, और इसको किसमें? बुद्धि में। क्या करें? विलीन करें। और करें ज्ञान स्वरूप बुद्धि को महात्मनि, देखो महति आत्मनि, महान आत्मा में। तो बुद्धि को किसमें? महान आत्मा में विलीन करें। तब उसको शांति आत्मनि, शांत स्वरूप परम पुरुष परमात्मा में यच्छेद मानना, किसमें? परमात्मा में विलीन कर। ठीक, तो ये मंत्र संख्या कौन सा था? 13। 14वें मंत्र की तरफ पढ़ते हैं। लिखा उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त। यहाँ तो स्वामी विवेकानंद ने भी कहा
उठो जागो तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना करो। लेकिन कहते हैं सो तब तक सो जब तक सूर्य ना निकल आए। हाँ, ये वर्तमान की स्थिति है और लोग कहते हैं कंपटीशन बढ़ा जा रहा है। विवेकानंद ने भी कहा था उत्तिष्ठ जागृत, उठो जागो तब तक नहीं रुकना जब तक लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। लेकिन लोगों की आंख नहीं खुलती है। आज की युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है? 2 घंटे पढ़ो तो थक जाते हैं, 3 दिन तक उनको आराम चाहिए। कोई बात नहीं, लाइक आए कोई दिक्कत नहीं बेटी, लाइक आए की चिंता ना है। लाइक उसी को लोग करते हैं जो लोग उनको लाइक नहीं करते, वो हमको लाइक करेंगे। हाँ, एक लोगों ने कहा सर हमका आज तक कोई लाइक नहीं किया, हम क्यों किसी को लाइक करें? मैंने किसी तुमको लाइक नहीं किया। हाँ, क्योंकि लाइक जब तुम किसी को करोगे तो तुमको कौन लाइक करेगा भाई? ठीक। तो झुरस्य धारा निस्ता दुरत्यम दुर्गम पथस्थ कविहो वदन्ति। कितनी अच्छी बात को कही है कि हे मनुष्य उठो जागो सावधान हो जाओ, वरान प्राप्त श्रेष्ठ महापुरुषों को पाकर उनके पास जाकर उनके द्वारा निबोधत माने उस परब्रह्म परमेश्वर को जान लो। कव्या माने होता त्रिकालज्ञ, इसलिए कहते हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इसलिए आया भी है कि जब बात है क्या पानी चाहिए क्या? अच्छा गिलास रखा, कोई दिक्कत है, पानी आनी पियो बढ़िया, समोसा वोसा मंगवा देगा, पैसा दे दो। हाँ, कव्य माने त्रिकालज्ञ ज्ञानी जन तत्पथा उस तत्व ज्ञान के मार्ग को छुरस माने छुरे की निस्ता दुरत्तम तीक्ष्ण की हुई दुस्तर धारा के सदृश दुर्गम वदंती माने बतलाते हैं। कह रहे कि उठो जागो और श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जाओ, क्योंकि वही तुमको वास्तव में ज्ञान दे सकते हैं। क्योंकि वह निर्भूत उस परब्रह्म पर ज्ञान परमेश्वर को जान लो। त्रिकालज्ञ ज्ञानी जन उस आत्म तत्व के मार्ग को छुरे की तीक्ष्ण की हुई दुस्तर अर्थात कठिन मार्ग से मतलाने वाला बताया गया है। अगला मंत्र 15वां मंत्र कहते हैं कि आशब्दम अस्पर्शम रूपम अभयम। आशब्दम माने शब्द रहित। अच्छा, किसी को ब्रह्म को या किसी ईश्वर को क्या शब्दों से व्यक्त किया जा सकता है क्या? कह रहे आशब्दम व्यक्त जो शब्द रहित है, स्पर्श रहित है, रूप रहित है और आरसम रस रहित है, आगंधबन बिना गंध वाला है और तथा जो अव्यम अविनाशी है, नित्यम नित्य है, अनादि है, अनंत है, असीम है, महता परम महान आत्मा से श्रेष्ठ ध्रुवम अर्थात सत्य है। क्या है? सत्य तत्व है। उस परमात्मा को निश्चय जानकर मृत्यु के मुख से सदा के लिए छूट जाता है। आज का ये कठोपनिषद नामक एक ग्रंथ आपका संपन्न होता है। मैं चलता हूँ लेकर आपको कि यादा ही